भिवानी मंत्रिगढ़ से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, शपथ हो गई है। आगे अगर रोड मैप के हिसाब से बात की जाए, किस तरीके का रोड मैप सर हरियाणा के लिहाज से भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और आपके क्षेत्र के लिहाज से भी किस तरीके के मसले उठाएंगे? ये चुनाव लोकसभा का था और लोकसभा के माध्यम से ही केंद्र की सरकार बनती है और हमारा मकसद है कि 142 करोड़ का ये देश और मजबूत कैसे हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी हो, इंटरनल कैसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को कैसे करना है, रोज़गार पैदा कैसे करने हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमने इंटरनल भी ठीक करना है, उसी की पॉलिसी प्रोग्राम, उसी के लिए नियम कायदे बनाने के लिए ये पार्लियामेंट है। मैं मानता हूँ कि इस 5 साल में जितना काम हमने पीछे किया है उसका और तेज़ गति से काम होगा। और देश का जहाँ तक सवाल है, मेरा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के एनसीआर का इलाका है, पानी की बहुत कमी है। हमारी कोशिश होगी कि हम पानी का समुचित प्रबंध कैसे करें, न केवल पानी पीने का बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, और साथ साथ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत 90% तक हम इसको बनाने में कामयाब हो गए, चाहे वो रेल का है या सड़क का है या जहाज का है। एयरपोर्ट से हम नज़दीक पड़ते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से। कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग कैसे लगे, चाहे वो महेंद्रगढ़ जिला है, दादरी है या भिवानी है, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले। और इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है ज़मीन सस्ती होना। दिल्ली के पड़ोस में तो 40-50 करोड़ रुपया प्रति एकड़ है रेट का, हमारे वहाँ बहुत सस्ती ज़मीन है। जब आने जाने का समय कम लगेगा, रॉ मटेरियल में मानता हूँ कि हमारे इधर नहीं है, वहाँ बिजली, पानी और लेबर, काम करने वाला, काम में जो भी कर्मचारी है उसी की ज़रूरत है, वो हमारे काफ़ी है। कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण हो क्षेत्र में, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। और वो तीनों चीज़ों का के लिए हम पानी, बिजली, सड़क, इनके लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र को ज़्यादा मिले। सर, आप विपक्ष की स्थिति को किस प्रकार से देख रहे हैं? पहले दिन से ही गतिरोध की स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आई, संविधान का मसला हो या फिर अन्य चीज़ें जो देखो, ऐसा है, राजनीति में एक बुरी बात भी चली है, हम झूठ का सहारा भी लेने लग गए। झूठ कभी नहीं बोलने चाहिए, वरना नेताओं से विश्वास उठ जाएगा जो पहले भी उठा था। डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है कि पक्ष विपक्ष दोनों का मजबूत होना ज़रूरी है। सरकार भी मजबूती से चले, विपक्ष भी कमज़ोर ना पड़े, लेकिन उनकी सोच सकारात्मक हो, न कि नकारात्मक। काम यही होना चाहिए कि हमने देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि डायरेक्ट लाइव होता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। हमको ऐसी बातें ना करें पार्लियामेंट के अंदर जो लोग उस बात का मजाक बनाएं। अच्छे विचार दोनों तरफ से आने चाहिए। जब विपक्ष अच्छा विचार देगा तो सरकार को भी सोचना पड़ता है कि इनके अच्छे विचार हैं, इसको शामिल किया जाए। केवल विरोध 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 की राजनीति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है देश के लिए। जिन देशों में इस प्रकार का विरोध हुआ है वो देश आगे नहीं बढ़ पाए। वही देश आगे बढ़े हैं जो स्मूथली ठीक चलते हैं, जिनकी सोच सकारात्मक है। मैं तो उम्मीद यही करता हूं कि चाहे वो किसी पक्ष में बैठे हों, हमने सोच समझ के कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे आने वाले 5 साल में हम ये काम कर सकें कि 2047 तक ये देश भी विकसित देश कैसे बने। ये सोच लेके चलेंगे तभी काम चलेगा। सर, लोकसभा चुनाव में आप 5 सीटें कांग्रेस, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आई। कांग्रेस अब ये कह रही है कि जिस आधार पर लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन रहा है, आगे आने वाले समय में सरकार भी उनकी बनेगी। 70 पार का नारा भी जो है दे रहे हैं। ये पार पूर तो नहीं चल रहा, पार तो कभी कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ। प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो केवल प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहेगी। सरकार बनाना हमारा काम नहीं होता, हमारा काम है देश की सरकार बनाई तो देश को कैसे आगे चलाना है, देश कैसे बढ़ेगा। सरकार तो अलग सी बात है, सरकार तो कोई भी चला सकता है। देश चलाना प्राथमिकता, प्रदेश चलाना प्राथमिकता, प्रदेश को आगे बढ़ाना प्राथमिकता, और वो दोनों पक्ष और विपक्ष की जिम्मेवारी बन जाती है। इसलिए इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। अब तो हमारे हरियाणा प्रदेश, जहाँ प्राकृतिक साधन ना होते हुए भी हम आगे बढ़े हैं, इस प्रदेश की जनता ने, जो पंजाब से निकला था, पंजाब से ज़्यादा मेहनती हमारा आदमी था, और आज हम कहीं ना कहीं पंजाब को बहुत पीछे छोड़ गए। उम्मीद करता हूँ कि ये जनता सरकार का साथ लेके हम आगे बढ़ने का काम करेंगे
रुके नहीं गा हमारा विकास। सर, विधानसभा चुनाव अब नजदीक देखने को मिलते हुए नजर आए, किस भूमिका में आप जो है अपने आप को विधानसभा चुनाव में समझते हुए नजर आ रहे हैं? किस प्रकार की भूमिका रहेगी? पार्टी अगर चुनाव लड़ाने की बात करती है तो किस तरीके की जिम्मेदारी? मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कोई और लोकसभा विधानसभा नहीं लड़ना चाहता, बहुत हो गया। पार्टी की जो जिम्मेवारी है वो निभाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। अंतिम प्रश्न सर, हरियाणा में 5 सांसद जीत कर आए, 3 जो है कैबिनेट मंत्री जो है मिलते हुए नजर आए हैं, 1 कैबिनेट और 2 जो है एमओएस मिलते हुए नजर आए हैं। किस तरीके से इस पूरे कॉम्बिनेशन को देख रहे हो, इसका कितना असर जो है विधानसभा में पड़ेगा? देखिए, 5 में से 3 मंत्री बनाना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ, हम राव साहब के बारे में, क्यों हमारा दक्षिणी हरियाणा है, ये बिल्कुल इस बार आस लगाए बैठा था कि हमें और ज़्यादा ताकत मिलेगी। बहुत तो हो गया था स्टेट मिनिस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत मायूसी है, इसलिए प्रतिनिधि तो हमारे पास कम नहीं है। हम देखना आने वाले 5 साल में बहुत और ज़्यादा तेज़ी से विकास करेंगे। धन्यवाद। चौधरी धर्मवीर सिंह जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।